गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि मैं जॉब भी करती हूँ और मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही थी क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी। तो वापस से आके मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद बड़ा है पहला संडे। और पहले मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर यहाँ रहती थी, अब मैं 2 बच्चों को लेकर यहाँ रहूँगी। और फ़िलहाल मैं आई हूँ 8-10 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद होने वाली है समर वेकेशंस। तो 20 तारीख के बाद समर वेकेशन हो जाएंगी। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो जल्दी ही उठ के मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि एक तो यहाँ धूप बहुत तेज़ आ जाती है, दूसरा बेटा उठ जाता है तो फिर उसको संभालने के लिए भी मेरे साथ में कोई नहीं है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी को छील लिया है और प्याज को मैंने एक कट कर लिया है उसी के साथ ही में, और उसी के साथ मैं कट कर लूँगी एक टमाटर। ये सब्जियां मैंने धुल ली हैं, और क्योंकि मैं आलू ना धुलने के बाद ही काटती हूँ, पहले नहीं काटती हूँ या काटने के बाद नहीं धुलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को कट कर लिया है, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी काम उसी के साथ साथ करती रहूँगी, जिससे कि काम मेरा जल्दी निपट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी यहाँ पर होती है। आपने अगर सुना हो, श्रावस्ती एक ज़िला पड़ता है यूपी में, मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ। और जॉब के साथ ही साथ मैं अपना ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसी वजह से मैं अपना ये यूट्यूब का चैनल फिर से कंटिन्यू की हूँ। और मैं यहाँ पर अब कंप्लीट कर ली हूँ, अपनी सब्ज़ी की चॉपिंग कंप्लीट कर ली हूँ। और उसी के साथ साथ भी मैं सुबह का झाड़ू बर्तन, उसी के साथ पोंछा कपड़ा, दोनों बच्चों को नहलाना, और जितना भी क्लीनिंग वॉशिंग का टाइम का काम है वो सब भी मैं इसी के साथ साथ करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। और सोने के साथ ही साथ उनको अभी मैं टच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाएंगे तो दोनों लोग ही कुछ करने नहीं देंगे। क्योंकि मेरा और बेटी का ही खाना बनना है, तो एक छोटी सी कढ़ाई मेरे पास है, लोहे की है। लोहे की कढ़ाई वैसे भी बहुत अच्छी होती है, आयरन मिलता है इसमें, हमें खाना बनाना चाहिए। और मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इसमें थोड़ा सा लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, और मैंने ये जीरा डालकर, और मैं उसके के साथ ही बर्तन कुछ मेरे हो रखे थे वो भी मैंने इकट्ठे किए हैं, और मैं आटा लगा लूँगी। अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी तो प्याज डाल रही हूँ। और प्याज, क्योंकि जीरा ब्राउन हो गया था, तो मैं अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं अच्छे से सोटे कर लूँगी, और उसको इतना भूनूंगी कि उसको काला नहीं करूँगी, हल्का जिससे गुलाबी हो जाता है इतना मैं भूनूंगी। तो साथ ही साथ मैं अपने जो बॉक्स हैं, आज क्योंकि आपको पता ही है मैं मेरी हैबिट में है कि मैं साथ ही साथ बॉक्स भी संभाल कर रखती रहती हूँ जो भी मसाले के हैं। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और नमक को भी मैं उसकी सही जगह पर रख दूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि टमाटर है और लोहे की कढ़ाई है तो बहुत जल्दी से लग जाता है, गल भी नहीं पाता है। तो मैं इसमें क्या करूँगी कि हल्का सा ना पानी इसमें ऐड करूँगी टमाटर के साथ में। अभी प्याज है, प्याज अच्छे से भून गई है, तो अब टमाटर डाल दिया है। टमाटर को 1-2 मिनट चलाने के बाद जैसे इसका पानी सा थोड़ा सा ख़त्म होने लगता है और मुझे लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। अभी मैंने ये पैकेट्स के मसाले नहीं डाले, क्योंकि जो मैं 6 महीने बाद आई हूँ तो वो डब्बे में जो सामान थे वो ख़राब हो गया, वो मैं सफाई करूँगी आज, क्योंकि संडे है। अब मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर। तो ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा टमाटर सॉफ्टन हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही मेरी बन गई थी। अब मैं वहाँ पर बाल्टी रख रही हूँ, क्योंकि बकेट से ही मुझे बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर सिंक नहीं है, और यहाँ पर बहुत कम सुविधाएं हैं, और मैं ज़्यादा सुविधाएं इसलिए कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सुविधाएं करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि मुझे लेना है यहाँ से ट्रांसफ़र, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद लूँगी। तो इस वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई काम फैला नहीं रही हूँ। हाँ, अगर नहीं होता है एक आध साल में ट्रांसफ़र, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक ही रूम मिलता है, और उसके साथ में आपको कॉमन रूम मिलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि मैं आपको अपने कमरे को भी विज़िट कराऊंगी, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ये भी विज़िट कराऊंगी, तो आप देखिएगा इसी तरीके का मैनेजमेंट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम नहीं है कि आपको किचन और
लिविंग एरिया है, इस तरह का कुछ मिले, बस यही है। वो तो अच्छा है, थोड़ा सा ना मुझे ये किचन का प्लेटफॉर्म मिल गया। अदरवाइज़ सभी लोग ना अपने रूम में ही खाना बनाते हैं, तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। मुझे रूम के बाहर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जो इन्होंने रूम के बाहर ही बनवाया हुआ है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा ऑलमोस्ट मेरा लग गया है। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है, दूध मैंने पका के रख दिया था, उसी के साथ साथ सब्ज़ी मेरी बन रही है। तो जब तक सब्ज़ी मेरी बन रही है तब तक मैं बर्तन वगैरह साइड में लगा दी थी। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चे अभी भी सो रहे हैं और ये टाइम था करीब 9, साढ़े 9, 10 के बीच का था। तो मैं दोपहर का डिनर अभी बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डिनर भी थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, 12, साढ़े 12 की 1 बजे के पहले ही। क्योंकि यहाँ पर जैसे सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो सुबह नाश्ता हैवी नहीं हो पाता है, और मैं बच्चे को फ़ीड कराती हूँ तो मुझे भूख लगती है। इस वजह से मैं थोड़ा खाना भी जल्दी बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ, और मेरा रोटी बनाने का स्टाइल ये है कि मैं एक एक करके रोटियाँ नहीं सेकती हूँ। मैं 4 से 5 रोटियाँ एक साथ तवे पर मतलब सेक लेती हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट बर्नर पर सेकती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 रोटियाँ बेल कर लगा ली हैं। उसके बाद मैं इनको इकट्ठा ही सेकूँगी, और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो गैस बेकार नहीं होती, एक के बाद एक आप पलट के करते चले जाओ, और उसके बाद आपको रोटियां सेकनी है। तवे पर करने के बाद इकट्ठी आपको सिर्फ रोटियां सेकने का काम हो जाता है। ये देखिए, मैं सारी रोटियां इसी तरह से सेक लूँगी, क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही रोटी सेकते हैं, बार बार तवा ठंडा होता है, बार बार कुछ होता है। तो इस बीच में क्या फ़ायदा होता है कि एक ही बार में तवा गर्म पे ही हमारी रोटियाँ तवे पर सीख जाएंगी, और फिर एक ही बार में हम अपना बर्नर पर सीख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने घी लगा दिया था रोटियों में, क्योंकि हल्का सा घी लगा के अगर रख दो तो थोड़ी रोटियां सॉफ्ट रहती हैं, क्योंकि अभी मुझे 2-3 घंटे बाद खाना खाना है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, तो मैंने अब उसको अपने बर्तन में निकाल ले रही हूँ। दोनों के लिए मैंने बताया ही है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कम सब्ज़ी खाती, तो मेरे लिए सफिशेंट होगा। मैं साथ ही साथ स्लैब जो भी है, बर्तन वगैरह एक साइड करके, और जो गैस बर्नर है उसको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप साथ ही साथ सफाई कर दो तो बहुत अच्छा रहता है, वरना जम जम के ना सारा सब कुछ ख़राब हो जाता है। और ये बहुत ही हल्का बर्नर है, मैंने यहाँ पर लिया था, टेम्परेरी लिया था। तो इस तरीके से मैंने स्लेब पर अपना सामान लगाया हुआ है। ये पानी का कैंपर है, ये मैंने ही ख़रीदा है यहाँ पर। और ये मेरे बर्तन हैं, यहाँ पर मैं नीचे ही बैठ के बर्तन साफ़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को सिर्फ ऐसे ही पानी में धुल कर निकाल ले रही हूँ, जिससे कि जो भी जूठन है, जो भी सब्ज़ी वगैरह पे चिकनाई लगी है वो निकल जाए एक बार। और अच्छे से निकालने के बाद मैंने उसमें साबुन लगाने का स्टार्ट किया। बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है नीचे बैठ के बर्तन साफ़ करने की, और इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत महसूस होती है। मैंने यहाँ पर कहा भी था, लेकिन लोगों ने लगवाया नहीं है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जुलाई में आऊँगी, तो अगर मेरा कहीं कुछ होता नहीं है ट्रांसफ़र वगैरह का, तो मैं यहीं पर क्या करूँगी कि एक ना साइड में जहाँ मेरा स्लैब है वहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, यानी टोटी लगी हुई है। तो मैं वहीं पर एक सिंक लगवा लूँगी, और उससे आसानी ये होगी कि जैसे बच्चे हैं, खड़े खड़े ही आपने सब्ज़ी बनाई या आटा गूँथा, उसी की साइड ही आप बर्तन साफ। ये देखिए, यहाँ पर टंकी है, मैं बाल्टी यहाँ नीचे रखी भी हूँ उसके। तो यहाँ मेरी काम हो गया है नीचे का फिनिश। तो यहाँ पर कोई रैक भी नहीं है कि बर्तन आप लगा पाओ। तो जुलाई में आने के बाद ही मैं ये सब काम करूँगी अब। तो यहाँ मैंने फटाफट से पोछा भी लगा देता, अंदर कमरे में भी लगा देता, और यहाँ पर भी लगा देता। तो एक कमरा ही है मेरे पास में, तो एक ही कमरे में आपको एडजस्ट करना है। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे पास सिर्फ कूलर है, ऐसा कोई सामान भी नहीं है। तो यहाँ मैंने बच्चे के लिए पानी गर्म होने रख दिया था। तो मेरा बेटे को मुझे नहलाना है, उसको मैं अभी भी हल्के गुनगुने पानी में ही नहलाती हूँ। तो ये सब मैंने सामान एडजस्ट कर दिया था। तो नहलाने के बाद मैं भी नहा ली थी, दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े धुले थे, और कपड़े हाथी से धुलती हूँ मैं यहाँ पर भी। और ये है यहाँ का पूरा छत का व्यू। वैसे तो बहुत ही अच्छा है, पीछे देखिए पूरा आम की बगिया है, और ये देखिए कितने प्यारे आम भी यहाँ पर लगे हुए हैं, खूब सारे आम लगे हुए हैं। तो वैसे माहौल अच्छा है, शांत है। तो ये सब मैंने कपड़े धुल कर डाल दिए थे, और संडे का दिन होता है, तो जैसे गद्दे सुखाना है, ये सब काम भी मैं संडे में ही करती हूँ। और उसके बाद ये सब काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी। मैंने यहाँ पर टोनर, फेस टोनर पहले अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हल्का सा ही मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद मैंने सीरम लगा लिया था, क्योंकि सीरम लगाना 30 के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन को ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर सीरम लगा लिया था। उसके बाद मैंने क्रीम ली थी, क्रीम की जगह पर मैंने यहाँ पर लगाया था एलोवेरा जेल,
और ये एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, सूथिंग है, गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि गर्मियों में अगर मैं कोई भी क्रीम लगाती हूँ तो पिंपल्स वगैरह निकलना या फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फिर सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और वैसे भी ऊपर ना धूप रहती है। मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके ऊपर कुछ बना हुआ भी नहीं है, तो धूप रहती है। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, बहुत हल्का सा ही मैंने कुछ किया था। तो बस मैं जा रही हूँ बाज़ार। और आप ये देखिए कितनी तेज़ धूप है। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरीके के रास्ते हैं। तो इस तरीके का ये एरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ब्लॉक है, क्योंकि ये ब्लॉक है, बहुत प्रॉपर सिटी नहीं है, प्रॉपर गांव नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, आपको ज़रूरत का सामान तो सब मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन उस तरीके का बाज़ार नहीं है कि आपको कभी कहीं आइसक्रीम मिल जाए बच्चों के लिए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो ये देखिए जिस तरह से गांव के बाज़ार होते हैं उसी तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए मिठाई वालों की दुकानें हैं, कपड़े वालों की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, सभी आपको गाँव में सामान मिल जाएगा। स्पेशली वो मैं आई हूँ बाज़ार से, बहुत गर्मी है और आज एक्सीडेंटली मुझे दूध नहीं मिला है। दूध यहाँ पर आता नहीं है, संडे में ऐसा एरिया है और दुकानें हैं उन्हीं पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर दूध नहीं मिलता है और बहुत दिक्कत हो गई। शाम को देखते हैं आप क्या करते हैं। मैं दही वगैरह ले आई हूँ, कुछ सामान है जो मैं ले आई थी मार्केट से। और यहाँ पर हमेशा सारा सामान काली पॉलिथीन में मिलता है, रस वगैरह। और थोड़ा सा मुझे खीरा ख़त्म हो रखा था, वो सब सामान मैं ले आई हूँ। खीरा भी ख़त्म हो रहा था, हाँ दूध के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। हम लोगों ने खाना शुरू किया था, तो मैं बाज़ार गई थी, दही ले आई थी क्योंकि दूध नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर मैंने खीरा काट लिया था, सब्जी। और यहाँ पर मैं जिया को बिठाई थी, इसका मन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर टीवी क्या करें, लाइट ही बहुत कम आती है। टीवी तो हमने लगाया हुआ है, लाइट ही बहुत कम आती है। तो मैं यहाँ पर जिया को भी खाना खिला रही हूँ और मैं भी खाना खा रही हूँ साथ ही साथ। और ये टाइम कोई ऐसा था कि 11:30-12 बजे के लगभग का टाइम था, शायद 12:30 हुए थे। और हम दोनों ने खाना भी खा लिया था इस टाइम पे, क्योंकि दोपहर में मैं दूध जिया को भी देती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चे को ग्राई वाटर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैं उसको विटामिन डी देती हूँ, दोपहर और शाम में मैं उसको ग्राई वाटर दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, 2-3 ml सुबह दे देती हूँ, 2-3 ml शाम के टाइम दे देती हूँ। और मैं जिया को भी यहाँ पर कैल्शियम और जो उसके मल्टीविटामिन्स हैं वो भी दे देती हूँ। उसको थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, उसकी भी मैं दवाई दे रही हूँ। तो यही बस बच्चों के साथ खेलते हुए, इन्हीं के साथ लगे हुए मेरा ये 12, 12:30-1 के बीच का टाइम मेरा फिनिश हो गया था। घर के काम मेरे सब हो गए थे, बाज़ार भी मैं हो आई थी, बच्चों को दवाइयाँ जो भी टॉनिक वगैरह देना है वो भी मैंने सब दे दिया था। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।